पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल रोमियो की पुस्तक का 3 अध्याय वचन 1 से वचन 31 यह कहता है। वचन 1 सो यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ। वचन 2 हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। वचन 3 यदि कितने विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ। क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी। वचन 4 कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। वचन 5 सो यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें। क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है। यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं। वचन 6 कदापि नहीं, नहीं तो परमेश्वर क्यों कर जगत का न्याय करेगा। वचन 7 यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसको महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई तो फिर क्यों पापी की नाई मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूं। वचन 8 और हम क्यों बुराई न करें कि भलाई निकले जब हम पर यही दोष लगाया भी जाता है। और कितने कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है। वचन 9 तो फिर क्या हुआ। क्या हम उनसे अच्छे हैं। कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। वचन 10 जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। वचन 11 कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। वचन 12 सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। वचन 13 उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। वचन 14 और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। वचन 15 उनके पाँव लोहू बहाने को फुर्तीले हैं। वचन 16 उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। वचन 17 उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। वचन 18 उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। वचन 19 हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। वचन 20 क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। वचन 21 पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। वचन 22 अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। वचन 23 इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। वचन 24 परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। वचन 25 उसे परमेश्वर ने उसके लोहों के कारण एक ऐसा प्रायश्चित्त ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वचन 26 वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। वचन 27 तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से। क्या कर्मों की व्यवस्था से नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। वचन 28 इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। वचन 29 क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है, क्या अन्य जातियों का नहीं। हाँ, अन्य जातियों का भी है। वचन 30 क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। वचन 31 तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं।
कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर का संदेश फैलाने के सभी प्रयासों को स्वर्गीय आशीर्वाद प्राप्त होंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आमीन।